हाँ दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत मस्ती के पर। और आज ढेर सारे समाचार पत्रों में पढ़ कर के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पढ़ कर के और देख कर के ये मालूम हुआ कि एक शब्द बहुत ही सुनाई दे रहा है, डिजिटल अरेस्ट। तो सोचा कि क्यों ना उस पर एक वीडियो बनाया जाए, आप लोगों को जितनी मेरी जानकारी हो रही है इस से अवगत कराया जाए। शायद आप लोगों को काम में आए कि डिजिटल अरेस्ट क्या है, कैसे होता है, आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। इस सारे विषय पर मैं चर्चा करूँगा। तो सर्वप्रथम ये जो डिजिटल युग है और डिजिटल युग के माध्यम से हमारी जो सारी जानकारियाँ तितर बितर हुई हैं, इधर उधर लीक कर दी जाती हैं। चाहे सोशल मीडिया पर हम खुद प्रचारित करते हैं या फिर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपनी दैनिक दिनचर्या अपलोड करते हैं। तो वो सारी जानकारी इन ठगों को और ऐसे मामलों में सक्रिय होते हैं काम करने के लिए, तो वो लोग हमारे बारे में जानकारी जुटाते हैं। अब आइए बिंदुओं पर आते हैं कि ये डिजिटल अरेस्ट है क्या। शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो डिजिटल अरेस्ट के मतलब कि आपको डिजिटली, चाहे फ़ोन से, चाहे व्हाट्सएप से, चाहे फेसबुक के माध्यम से आपको डराया धमकाया जाए कि ये किसी बात को, अपनी बात किसी को न बताएं, आपसे कुछ रकम मांगी जाए। तो एक प्रकार का आपके ऊपर सोशल मीडिया या विभिन्न नुकसानदायक ऐप के माध्यम से आपको बांध दिया जाए कि आप अपनी जानकारी अपने संबंधियों को या फिर किसी और को न बताएं डर के। डिजिटल अरेस्ट का यही मायने है। और आप जब किसी से बताएंगे नहीं तो ये बात अपने तक ही सीमित रखेंगे, और सीमित रखेंगे या किसी डर से सीबीआई या फिर तमाम एनडीपीसी एक्ट या विभिन्न एजेंसियों के का डर दिखा करके वो आपसे पैसे की मांग करेंगे। और आप सावधानी पूर्वक नहीं है तो आए दिन देखते होंगे समाचार पत्रों में 1.5 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़, और वो भी हाई प्रोफाइल के लोग भी इसके शिकार हो रहे हैं। मध्यम वर्ग की तो बात ही छोड़िए। तो इतने समझदार होकर के लोग सोचिए कैसे शिकार हो जा रहे हैं। ये बड़ा सोचनीय विषय है। ये सारा कमाल मीडिया का है। संबंध छोटे छोटे गाँव में अक्सर देखने को मिलता है कि आपके पास कोई सरकारी एजेंसी या फिर जो भी सेवाएं सरकार की तरफ से आती हैं, तो उन सरकार की सेवाओं के एवज में लोग भ्रामक रूप से उस व्यक्ति से पैसा मांगते हैं। गांव का व्यक्ति कम पैसे वाला रहता है तो 4,000 5,000 लोग मांगते हैं। तो इसका कोई ना मुलजिम पकड़ा जाता है और फर्जी सिम कार्ड से लेकर के ये सब काम करते हैं। और हमारी साधारण जनता इनके बातों में फंस जाती है। बड़े हाई प्रोफाइल के लोगों में अक्सर ये होता है कि उनके पास कुरियर आता है, कुरियर में ड्रग्स रखा रहता है या फिर कोई ऐसा अवांछित चीज़ जिसको रखना, मंगाना वो गलत हो, अपराध हो, वैसी श्रेणी का लोग आकर के आपके दरवाजे पर दे देते हैं और फिर वही फ़ोन करवाते हैं और आपको
डर दिखाते हैं कि आपने मंगाया है, आपके नाम से आया है, तो आप मुलजिम हो गए, और डर दिखाते हैं सीबीआई का, और जितनी प्रतिबंधित ड्रग्स हैं उन लोगों का डर दिखाते हैं कि आप लंबे समय तक जेल जाएंगे। और ऐसा वो संबंधित अधिकारी बन के आपसे बात करके और आपको अपनी बातों में उलझा करके आपसे पैसे की मांग करते हैं। छोटी छोटी घटनाएं मैं शेयर कर रहा हूँ। मेरी एक दुकान है और दुकान पर आए दिन लोग आते हैं कि सर हमारा पैसा 4,000 भेज दीजिए। तो हम पूछते हैं कि बहुत जल्दबाजी है क्या, कैसे पैसे भेजेंगे आप, किसके पास भेज रहे हैं? तो वो लोग खुल के नहीं बताते हैं। तो हम पूछते हैं किसके पास भेज रही हैं? तो कहती हैं कि कॉलोनी मेरा पास होने वाला है और लखनऊ से फ़ोन आया था 4,000 रुपया देना है। तो हम कहते हैं ये फ्रॉड है। तो हम कहते हैं बात कराओ। बात कराने के बाद हम कहते हैं भाई कौन से अधिकारी आप बोल रहे हैं? तो काफ़ी लोगों का पैसा मैं बचाया हूँ ऐसा करके। और आप लोगों को भी अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जब भी ऐसी बात हो तो अपने तक ही सीमित ना रखें। चाहे फेसबुक पर, चाहे इंस्टाग्राम पर, चाहे आपसे कोई मोबाइल ऐप करने के लिए कहे या फिर आपके मोबाइल के साथ कोई छेड़छाड़ करे, तो अपने घर के सारे परिजनों से शेयर करें और बताएं, जिससे सारे लोग सहयोग करें। और अब तो इसके लिए सरकार ने नंबर भी जारी कर दिया गया है कि यदि आपके साथ ऐसी घटना हो रही है, ऐसा फ़ोन आ रहा है, तो इस फ़ोन नंबर पर फ़ोन कीजिए, आपको मदद मिलेगी। तो ऐसा देखा जा रहा है। और आप लोग हमारा वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब इनसे बचा जाए कैसे। अब मैं कोई ऐसा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसे फ़ोन कॉल मेरे भी पास आते हैं अक्सर। तो इन लोगों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि यदि कोई आपके पास फ़ोन करता है और कहता है कि ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जैसे ई डेस्क जैसा ऐप होता है, तो यदि वो ऐप आप गलती से डाउनलोड कर देते हैं तो वो व्यक्ति आपके मोबाइल को बैठे बैठे दूर से चलाने लगता है। अच्छा, ये पहली बात हो गई। आपके पास यदि एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, छोटा फ़ोन है, तो किसी को OTP मत बताइए। कि लाख पूछने के बाद भी कोई भी एजेंसी या कोई भी बैंक आपसे फ़ोन पर तभी सलाह लेगा जब बहुत अन्य सलाह लेता ही नहीं है। इसलिए फ़ोन पर आप किसी भी प्रकार की सूचना मत दीजिए। और कोई भी अधिकारी हुआ, चाहे पैसे का, चाहे ड्रग्स का, चाहे पुलिस हुआ, चाहे CBI हुआ, ये कोई भी अधिकारी आपको ऑनलाइन पूछताछ नहीं करेगा। जो भी आपसे पूछताछ करना है वो घर पर आकर करेगा। तो यदि ऐसा कोई फ्रॉड आपके साथ होने की संभावना दिख रही हो तो तुरंत कहिए, आइए घर पर जांच करिए। डरिए बिल्कुल नहीं, संबंधित थाने को खबर दीजिए। सरकार ने टोल फ्री नंबर भी चलाया है साइबर अपराध के लिए, उस पर नंबर डायल कीजिए, मदद लीजिए, घर वालों का सहयोग लीजिए। बिल्कुल मत डरिए और इस डिजिटल अरेस्ट से बचिए, क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग संभ्रांत लोग इसमें बैंक मैनेजर, ऑफिसर, ए ग्रेड के ऑफिसर फंस जा रहे हैं तमाम एजेंसियों का हवाला दे करके। तो वीडियो बनाने का मेरा एक मकसद आप लोगों को जागरूक करना था और ये बताना था कि इनसे सावधानी से कैसे बचा जाए। आप मोबाइल में फालतू ऐप डाउनलोड करें,
फालतू ऐप डाउनलोड करने से आपका मोबाइल को जो एक्सेस दे देते हैं, तो मोबाइल सारे आपके डाटा को कवर कर लेता है और शेयर करने लगता है। वो ऐप जो बनाया रहता है उसके पास चला जाता है। इसलिए आधुनिकतम ज़माना है, खतरा अधिक है। सावधानी से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करें। और महिलाएं खासकर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर अपना जो भागीदारी है सार्थक रूप से करें। और ख़तरे की संभावना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हर जगह है। और इसी के साथ मंगल कामना के साथ आपसे इस वीडियो को बंद करने की इजाज़त चाहूँगा। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जानकारी है छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी है। जय हिंद, जय भारत।